भाग 1। जन्म और त्याग का दुख। कहानी की शुरुआत होती है कुंती से, जो उस समय अविवाहित थी। आशी दुर्वासा ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया था, एक ऐसा मंत्र जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक सुबह कौतूहलवश कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। वह बालक जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जो उसकी रक्षा करने वाले थे। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के भय और लोकलाज के डर ने एक मां के ममता पर पहरा लगा दिया। रोते हुए हृदय के साथ कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और उसे गंगा नदी की लहरों के हवाले कर दिया। वह बालक, जो एक राजकुमार था, अब लहरों पर अनाथ की तरह बह रहा था। भाग्य ने उसे अधिरथ नाम के एक सारथी और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंचाया। निसंतान राधा ने जब उस तेजस्वी बालक को देखा तो उनका ममता का बांध टूट गया। उन्होंने उसे अपनाया और उसका नाम रखा वसुषेण, लेकिन दुनिया ने उसे उसकी मां के नाम से राधेय कहकर पुकारा। वह सूर्य का अंश था, लेकिन दुनिया के लिए वह एक साधारण सूतपुत्र बनकर बड़ा होने लगा। भाग 2। शिक्षा और परशुराम का श्राप कर्ण बचपन से ही साधारण नहीं था। उसकी रगों में क्षत्रिय का रक्त और सूर्य का तेज दौड़ रहा था। उसकी रुचि रथ हाँकने में नहीं, बल्कि धनुर्विद्या में थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गया, लेकिन द्रोण केवल कुरु राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया। इस अपमान ने कर्ण के हृदय में एक ऐसी आग जला दी जो जीवन भर शांत नहीं हुई। कर्ण ने ठान लिया कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर दिखाएगा। वह भगवान परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, क्योंकि वे क्षत्रियों से रुष्ट थे। ज्ञान की प्यास में कर्ण ने झूठ बोला कि वह एक ब्राह्मण है। परशुराम ने कर्ण की लगन देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। कर्ण ने वहां कठोर तपस्या और अभ्यास किया और ब्रह्मास्त्र सहित सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू किया। असहनीय पीड़ा हो रही थी, रक्त की धारा बहने लगी थी, लेकिन कर्ण ने अपनी जांघ नहीं हिलाई, कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। जब गर्म रक्त परशुराम के शरीर को स्पर्श कर गया तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण खून से लथपथ है, पर स्थिर बैठा है। परशुराम समझ गए कि इतनी सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं। क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया। तूने मुझसे झूठ बोलकर विद्या प्राप्त की है, इसलिए जब तुझे मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तू उसे भूल जाएगा। तेरे सारे दिव्यास्त्र उस क्षण व्यर्थ हो जाएंगे। यह कर्ण के जीवन का पहला और सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। उसने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन वह ज्ञान ही उसके विनाश का कारण बनने वाला था। भाग 3। मित्रता की शुरुआत और अपमान। शिक्षा पूर्ण होने के बाद हस्तिनापुर में राजकुमारों के कौशल प्रदर्शन के लिए एक रंगभूमि सजाई गई। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी वहां कर्ण का आगमन हुआ। उसने अर्जुन को ललकारा और वही सब कारनामे कर दिखाए जो अर्जुन ने किए थे। लेकिन जब द्वंद्व युद्ध की बारी आई तो कुलगुरु कृपाचार्य ने कर्ण को रोक दिया। उन्होंने कहा, राजकुमार केवल राजकुमार से ही लड़ सकता है। कर्ण, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा राज्य कौन सा है? कर्ण का सिर झुक गया। वह वीर था, लेकिन उसके पास कोई राज्य नहीं था। सभा में उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। पांडव उस पर हंसे। उसी क्षण दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने देखा कि यह योद्धा अर्जुन को टक्कर दे सकता है। दुर्योधन ने कहा, अगर वीरता के लिए राज्य की आवश्यकता है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। दुर्योधन ने उसी क्षण कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। जब पूरी दुनिया उसे धुतकार रही थी, तब दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मित्र, तुमने मुझे जो सम्मान दिया है उसका आड़ मैं कैसे चुकाऊंगा? दुर्योधन ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे केवल तुम्हारी मित्रता चाहिए। यही वह क्षण था जब कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, लेकिन उसके लिए मित्रता ही सबसे बड़ा धर्म बन गई थी। भाग 4।
महादानी कर्ण और कवच कुंडल का त्याग समय बीतता गया। महाभारत युद्ध के बादल मंडराने लगे। देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के शरीर पर उसके जन्मजात कवच और कुंडल हैं, उसे कोई नहीं मार सकता, यहां तक कि अर्जुन भी नहीं। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र ने एक छल रचा। एक सुबह जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा था, इंद्र एक गरीब ब्राह्मण का वेश धरकर वहां आए। कर्ण का नियम था कि पूजा के समय जो भी उससे कुछ मांगता वह खाली हाथ नहीं जाता था। इंद्र ने कहा, भिक्षाम देहि। कर्ण ने पूछा, मांगिए विप्रवर, आप क्या चाहते हैं? इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारे शरीर से जुड़े कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण स्तब्ध रह गया। सूर्यदेव ने उसे पहले ही स्वप्न में चेतावनी दी थी कि इंद्र ऐसा छल कर सकते हैं। कर्ण जानता था कि कवच कुंडल देने का अर्थ है अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना। उसने ब्राह्मण की आंखों में देखा और पहचान गया कि यह देवराज इंद्र है। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज, आप मुझसे छल करने आए हैं? यदि आप अपने वास्तविक रूप में मांगते तो भी मैं दे देता। कर्ण अपनी जान दे सकता है, लेकिन अपने द्वार से किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। कर्ण ने बिना एक पल गंवाए अपनी कटार निकाली और अपने शरीर से चिपके हुए कवच और कुंडल को काटकर अलग कर दिया। खून से सने हुए वो दिव्य आभूषण उसने इंद्र को सौंप दिए। यह त्याग इतना महान था कि आकाश से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। इंद्र लज्जित हो गए और उन्होंने कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अमोघ शक्ति प्रदान की, लेकिन यह भी कहा कि इसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। भाग 5। कुंती का सत्य और कर्ण का वचन युद्ध से ठीक पहले कुंती कर्ण के पास गई। उन्हें डर था कि उनके ही पुत्र एक दूसरे को मार डालेंगे। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का सत्य बताया। कुंती ने कहा, पुत्र, तुम राधा के नहीं, मेरे पुत्र हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। इस युद्ध में दुर्योधन का साथ छोड़ दो और अपने भाइयों के साथ आ जाओ। युधिष्ठिर तुम्हें राजा बनाएगा और अर्जुन तुम्हारे चरण स्पर्श करेगा। कर्ण ने अपनी मां को देखा, जिन्होंने उसे जन्म देते ही त्याग दिया था। उसका हृदय पीड़ा से भर गया। उसने कहा, मां, जब मुझे एक मां की जरूरत थी तब आपने मुझे त्याग दिया। जब मुझे सम्मान की जरूरत थी तब पूरी दुनिया ने मुझे सूतपुत्र कहा। केवल दुर्योधन ने मुझे गले लगाया। आज जब दुर्योधन पर संकट है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? यदि मैं पांडवों की तरफ चला गया तो इतिहास कहेगा कि कर्ण डरपोक और विश्वासघाती था। कुंती रोने लगी। तब कर्ण ने अपनी मां को एक वचन दिया, मां, मैं आपके 5 पुत्रों की रक्षा का वचन नहीं दे सकता, क्योंकि अर्जुन और मेरे बीच युद्ध होना निश्चित है। लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं अर्जुन के अलावा आपके किसी अन्य पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव का वध नहीं करूंगा। युद्ध के अंत में आपके पुत्र ही जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन के साथ मैं या मेरे बिना अर्जुन। आप 5 पुत्रों की माता ही रहेंगी। भाग 6। कुरुक्षेत्र का रण और कर्ण का वध। महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव को युद्ध में हराया, लेकिन अपने वचन के अनुसार उन्हें जीवित छोड़ दिया। अंततः वह दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। यह युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं, बल्कि 2 विधाओं का था। बाणों की वर्षा से आकाश ढक गया। कर्ण के प्रहार इतने भीषण थे कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी उसकी प्रशंसा की। तभी कर्ण का दुर्भाग्य जाग उठा। युद्ध के बीच में उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। धरती माता को दिया गया एक पुराना श्राप, जो एक अन्य घटना से जुड़ा था, फलित हुआ। कर्ण रथ से नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, रुको अर्जुन, मैं निहत्था हूं और रथ निकाल रहा हूं। धर्म युद्ध के नियमों के अनुसार तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण वापस रथ पर चढ़ गया तो उसे हराना असंभव होगा। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन, धर्म की बात यह कर रहा है। अभिमन्यु के वध के समय इसका धर्म कहां था? द्रौपदी के चीरहरण के समय इसका धर्म कहां था? यह शत्रु है और शत्रु का वध करने में कोई अधर्म नहीं है। चलाओ बाण। कर्ण ने अपनी विद्या का आह्वान करने की कोशिश की, लेकिन परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ। वह मंत्र भूल गया। वह असहाय हो गया। उधर अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा खींची और अंजलि का अस्त्र का संधान किया। एक भीषण गर्जना के साथ बाण चला और महारथी कर्ण का मस्तक धड़ से अलग हो गया। सूर्य का पुत्र सूर्य की किरणों में विलीन हो गया
उपसंहार युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो युधिष्ठिर फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपनी मां कुंती को श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी नारी अपने पेट में कोई रहस्य नहीं छिपा पाएगी। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। उसने जीवन भर अपमान सहा, अपनों से धोखा खाया, गुरु का श्राप झेला और अंत में छल से मारा गया। फिर भी उसकी दानवीरता और मित्रता ने उसे अमर बना दिया। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, दानवीर कर्ण का नाम सम्मान से लिया जाएगा। वह महाभारत का वह ट्रेजिक हीरो था जो हारकर भी हर दिल को जीत ले गया।